15 अगस्त को प्रधानमंत्री पहले कोई विशेष टिप्पणी या विशेष जो है अपने भाषण में ये बात कहें महिला आरक्षण को लेकर के, देश का मूड तैयार करें और उसके बाद अगले दिन या उसके अगले दिन एक विशेष सत्र शुरू हो और उसके बाद ये बिल जो है उसे पास कराने की कोशिश सरकार करे। और ये हम लोग देखिए कई हफ्तों से लगातार कह रहे थे कि तैयारी सरकार इस बिल को पास कराने की कर रही है, जिसके लिए 2/3 बहुमत की जरूरत होगी और बिल सरकार अब तभी लाएगी जब उसके नंबर पूरे हो जाएंगे। नंबर इसका मतलब पूरे हो गए होंगे तभी ये चर्चाएं चल रही हैं। ये भी बात चल रही थी कि डीएमके लगभग ऑन बोर्ड है और ये बात भी शायद राहुल गांधी को कम्युनिकेट की गई है ताकि उनको ये रहे कि भाई सिर्फ आप ही के विरोध करने से अब कुछ होने वाला नहीं है, तो आप भी देख लीजिए कि आप इस बिल का समर्थन ही कर दें तो बेहतर है, काम का क्यों उसको अपोज करना है। लेकिन बात यह कि ये हम बात करते रहे कि अमित शाह हाउस में क्यों नहीं आ रहे, राहुल आज भी वहां बैनर पोस्टर लेकर ऑपोजिशन वाले प्रोटेस्ट कर रहे थे। बात अभी तक हम 20 जुलाई और ये जंतर मंतर नीट प्रोटेस्ट की कर रहे थे, कांग्रेस वहीं रुकी हुई है और इसके बीच पीछे इतनी तैयारी हो गई और बात विशेष सत्र तक पहुंच गई है और डिलिमिटेशन बिल पास कराने तक की बात हो गई। मतलब ये कल भी आपसे जब बात हो रही थी आप लगातार ये कह रहे थे कि भाई दिस बिल इज नॉट ऑफ द टेबल, सरकार बार बार यही कह रही है, मगर विशेष सत्र की बात आज अचानक आ गई। जैसे सौरभ आज ये जो खबर आई उसमें आपने जैसा बताया कि कांग्रेस खेमे से ही ये बताया गया। पहले कांग्रेस के एक राज्यसभा के सांसद ने इस बात की जानकारी दी कि सरकार 16, 17, 18 ये 3 दिन बढ़ाने जा रही है। उसके बाद लोकसभा के सांसदों ने भी वही बात कहनी शुरू की। हालांकि इसका दूसरा पहलू ये है कि जब सरकार के मंत्री से पूछा गया, एक मंत्री से पूछा गया तो उन्होंने सीधे खारिज किया, दूसरे मंत्री से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हम भी टीवी पर ही देख रहे हैं। अच्छा, कि ऐसा हो गया है। तो समझा जा सकता है कि सरकार खास तौर पे ऐसे मसले पर एक जेम्स बॉन्ड के मोड में तो रहती है कि छुपा के रखो तब तक, और छुपा के रखना वो लाजमी बात समझा सरकार के हिसाब से समझी जा सकती है। अगर अपोजिशन इतना कह रहा है और तारीख के साथ कह रहा है तो उस बात को सीधे सीधे खारिज करने का भी। देखिए आप बहुत मॉडेस्ट हो जाते हैं, मुझे ये बात पीछे बता रहे थे, नाम नहीं ले ले रहे हैं तो नाम मैं भी नहीं लूंगा, लेकिन इन्होंने पूछा और इनको कांग्रेस के एक सीनियर सांसद ने आपको खुद कहा 16, 17, 18 हम सुन रहे हैं कि विशेष सत्र सरकार ला रही है, सरकार ये बढ़ाना चाह रही है 16, 17, 18। हॉर्सेस माउथ की बात अच्छा, होता ये है कि सरकार सीधे सीधे अपोजिशन से रीच आउट करती है, रीच आउट करती है ऐसी चीजों के लिए। अब इस बात को आप दूसरी चीज से जोड़ें कि आज सुबह जब लोकसभा की कार्यवाही स्थगित हुई तो उसके बाद संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू उसी समय वहाँ बोले कि राहुल गांधी से मिलना चाहते हैं। अच्छा। उन्होंने बुला लिया अपने चैम्बर में। वहाँ जाने के बाद राहुल गांधी और प्रियंका ये दोनों थे और किरण रिजिजू। नहीं, किसके चैम्बर में हुई मीटिंग? राहुल गांधी की। राहुल गांधी के चैम्बर और तकरीबन 50 मिनट तक वो मुलाकात हुई है। जो सोर्सेज से जानकारी मिल पा रही थी उसमें सीधे सीधे ये था कि डीलिमिटेशन पे आप लोगों का क्या ओपिनियन है, किरण रिजिजू सरकार ने पूछा। हाँ, राहुल गांधी से FCRA बिल को लेकर आप क्या सोच रहे हैं, सदन इस तरह से चल रहा है, ये ठीक नहीं है, हंगामा हो रहा है, बिल पास कराना चाहिए और ऐसे ऐसे बिलों पर क्या सोचते हैं। राहुल गांधी की तरफ से लगातार इस बात को कहा गया कि होम मिनिस्टर का स्टेटमेंट चाहिए। राहुल गांधी ये भी बोले कि हम लोग इस्तीफा नहीं मांग रहे हैं, स्टेटमेंट मांग रहे हैं और स्टेटमेंट तो देना होगा होम मिनिस्टर को। प्रियंका गांधी भी इन सारे मसलों पर बोल रही थी, वो भी अपनी राय रख रही थी। सरकार की अंडरस्टैंडिंग ये है कि अगले 24 घंटे में ये यानी कि कल तक ये पता चलेगा कि अपोजिशन इस बात को लेकर कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है। अपोजिशन मतलब मुख्यतः कांग्रेस पार्टी इस पर कैसे रिस्पॉन्ड कर रही है, डिलिमिटेशन और FCRA पर और ये हंगामा खत्म होने पे। मतलब हंगामा खत्म होगा तो वो सारी चीजें आ जाएगी। तो अगर कल भी अपोजिशन का स्टैंड यही रहा उसके बाद फिर सरकार की देखने वाली बात होगी कि सरकार क्या कर रही है। अब यहाँ पे सौरभ एक दिलचस्प चीज आपको बताऊं कि आज मैंने पूछा सरकार किसी मंत्री से कि क्या डिलिमिटेशन बिल को लेकर आप लोग तैयारी अगर इतनी कर रहे हैं, नंबर सारे हो गए हैं। उनका ये कहना था कि नंबर्स तो हमारे पास हैं ही, हम लोग फिर अगर नंबर है तो फिर पास ही करा लीजिए, हंगामा में भी तो बिल पास करा ही रहे हैं आप। उनका ये कहना था कि देखिए बहुत महत्वपूर्ण बिल है और नंबर्स होने के बावजूद हम ये मैसेज देना नहीं चाहते कि हमने कुछ थोप दिया। हम लोग चाह रहे हैं कि संवेद स्वर में पक्ष विपक्ष में जिसको भी बोलना हो लेकिन प्रक्रिया के तहत ही पास हो। और आज की मुलाकात को उन्होंने ये कहा कि एक तरह से आप कह सकते हैं इसको कि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर जो कहते हैं कि पिछले 10 दिनों में ये दूसरी मुलाकात और राहुल गांधी और किरण रिजिजू की मुलाकात। लेकिन ये तय मानिए कि इस तरह की मुलाकात वो सामान्य नहीं थी और ऐसे हंगामे के बीच वो सामान्य मुलाकात नहीं थी। उन्होंने ये भी कहा कि मैं बाकी दलों से भी बात कर रहा हूँ, राहुल गांधी किरण रिजिजू ने। हाँ, तो वो ये इन सारी चीज़ों का आप इसी बैकग्राउंड में देखिए कि सरकार के टॉप एजेंडे में सौरभ अगर आप देखें FCRA बिल को तो ले कोई इशू ही नहीं है, वो तो उनको करना ही करना है। डिलिमिटेशन बिल ही उनके टॉप एजेंडे में है।
और जितनी प्रक्रिया चले, जैसे अमित शाह जी के पिछले कुछ दिनों के रूटीन को देखें तो जिस दिन धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया था वो चैप्टर इन लोगों के लिए उसी दिन लगभग क्लोज है। उसके बाद बाकी सारी चीज़ें चल रही है, वो एक रूटीन एडमिनिस्ट्रेशन की जो होती है ना, उस तरह की चीज़ें, यहाँ पुलिस से आप रिपोर्ट ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो कोई ऐसा इशू नहीं है जिसके लिए लगातार मंथन किया जा रहा है। वो इशू डिलिमिटेशन का है और उसी पे काम कर रहे हैं। ये पता लग पाया कि राहुल गांधी ने क्या क्या रिस्पॉन्स दिया इस पर, हाँ, बताया तो। इन बिल पर? बिल पे गोल बात वो कह के लगातार जा रहे थे एचएम के स्टेटमेंट पर, लेट हिम स्पीक पहले वो अभी वहीं अटके लेट हिम हैं। स्पीक फर्स्ट, लेट हिम स्पीक फर्स्ट। और इस पर सरकार का क्या रुख होगा है? इस पर सरकार का रुख ये समझ में आ रहा है कि वो सिर्फ टालने के लिए कर रहे हैं, उनको बयान से मतलब नहीं है। जैसे अगर एचएम जाकर वहाँ पे बयान देना कुछ शुरू करेंगे, उसके बाद वो कुछ सीन क्रिएट करके हंगामा, फिर उसके बाद वही चीज़ शुरू हो जाएगी। इन लोगों को वो एश्योरेंस चाहिए कि आप इन सारी चीज़ों को लेकर क्या सहमत हैं, कि आप सदन चलाना चाहते हैं, नहीं चलाना चाहते हैं, चलने देना चाहते हैं, नहीं चलने देना चाहते हैं। सरकार ये मान रही है कि वो एक जस्ट टोकन के तौर पे अमित शाह का स्टेटमेंट, उस तरह की चीज़ें आप रख रहे हैं, वो आप इसलिए नहीं रख रहे हैं कि आपको सदन चलाना है। ठीक है।